नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर इंटरनेशनल कादरिया फाउंडेशन मौलाना सैयद सईदुल हुसैनी सईद कादरी ने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर नशीन वसीम रजवी की जानिब से सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत। उन्होंने वसीम रजवी की वक्फ बोर्ड की सदारत से बरतरफी और उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में मुसलमानों के दरमियान में फ़िरक़ों में उनको बाँट कर और उनमें एक दूसरे में इख्तिलाफ़ात पैदा कर कर ये कुछ चंद ताकतें अपनी सियासी अज़ाइम के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मुसलमान आपस में झगड़ा करें, शिया सुन्नी फसादात हो और मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात हो, उनमें गलत फहमियाँ पैदा हो जाए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए अक़ीदे के नाम पर, और उनको फ़िक़ही मामलात में हर जगह से झगड़ाने के लिए, उनको लड़ाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। और इन कोशिशों का सरगना जो बना हुआ है वो लखनऊ से वो रज़वी है, जो कि मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है, खुलफ़ाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। वो जिस तरह से बकवास करता है उसको चाहिए कि वो अपना नाम तब्दील कर लें और वो जिस नाम वो रखना चाहता है रख ले, जो मज़हब इख्तियार करना चाहता है वो कर ले। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, उसको पूरी आज़ादी है, लेकिन मुसलमानों की तारीख़ को, मुसलमानों की शान और शौकत को ना खुलफ़ाए राशिदीन का नाम ले, ना तो अहले बैत अतहार का नाम ले। उसके मुंह से ना तो अहले बैत अतहार का नाम सूट होता है, ना तो खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में होता है। वो भले जो दुनिया में करना है कर ले, अल्लाह के वास्ते वो मज़हब इस्लाम पर कोई किस्म की गुफ्तगू ना करे। जिसको मस्जिद की अहमियत नहीं मालूम, जिसको अल्लाह के घर की अहमियत नहीं मालूम, जिसको कुरान और सुन्नत के अहकामात नहीं मालूम, जिसको शिर्क और तौहीद में फ़र्क नहीं मालूम, ऐसे शख्स को ना तो मुसलमान के किसी मामले में दखल देना चाहिए। तो आप सियासी ज़िंदगी गुजारना चाहता है ज़रूर गुजार ले, लेकिन अल्लाह के लिए हमारी तरफ मत आ, मज़हब के बारे में मत बोल। तुझ जैसे गुस्ताखों की बात करने का हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।